नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र परियार आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान करंट अफेयर्स 2022। दोस्तों, इस वीडियो में आप उन सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का चयन लेकर मैं आज हाजिर हुआ हूँ जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, सवाल है, राजस्थान में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया। तो दोस्तों, राजस्थान में संविधान पार्क का लोकार्पण बीकानेर में किया गया है। राजस्थान का पहला अक्षरधाम कहाँ बन रहा है? तो दोस्तों, वो बन रहा है जोधपुर में। और अभी हाल ही में राजस्थान के एक जिले ने एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। उस जिले का नाम है करौली। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि मैनार पक्षी गांव राजस्थान के किस जिले में है? तो वो दोस्तों हैं उदयपुर। अभी हाल ही में मैनार पक्षी गांव बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। किस कारण से रहा है? तो चलते हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि मैनार पक्षी गांव किस कारण से प्रसिद्ध भी रहा है। तो दोस्तों, ये राजस्थान करंट अफेयर्स उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनमें राजस्थान के संबंधित नवीनतम समसामयिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के विजेताओं की पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया? तो दोस्तों, प्रश्न को आराम से समझें। खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के विजेताओं की पुरस्कार राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो दोस्तों, 5 लाख कर दिया गया है। साथ में ये जान लीजिए कि गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1985-86 से गुरु वशिष्ठ पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों, 1985-86 में से जब से इसके पुरस्कार की राशि प्रारंभ की गई है तो उस समय 50,000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन 2014 के बाद में इस राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है तथा 2022 में 1 लाख को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। दोस्तों, महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1982-83 वर्ष में। यह पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, खेल के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के विजेताओं की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK, आर यानी राजस्थान, के यानी के, एस यानी शिक्षा, एम यानी में, बी यानी बढ़ते, के यानी कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य है कोरोना काल में हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए। तो दोस्तों, इसका प्रारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम का वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अशोक गहलोत ने प्रारंभ किया है। इसकी तिथि है 11 जुलाई 2022 ने। तो दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया। वह शुभारंभ हुआ है 11 जुलाई 2022 को। आगे बढ़ते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन बनी जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई हैं? तो दोस्तों, राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत भीलवाड़ा जिला की मांडल पंचायत बनी है जहां पर तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई हैं। राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र मांडल में 33 kV GSS का लोकार्पण किया है। दोस्तों, गली मोहल्लों और घरों की छतों पर अब लटकते तार नहीं दिखेंगे तथा बिजली संबंधी दुर्घटनाएं भी घटित नहीं होंगी, क्योंकि मांडल ग्राम पंचायत में राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी जो बिजली के तारों को अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल। हाल ही में जुलाई 2022 में राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों, संविधान पार्क का लोकार्पण राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में
संविधान पार्क का लोकार्पण किया है? तो इसका उत्तर है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बीकानेर के पुंगल में। दोस्तों प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के पुंगल में स्थापित होने जा रहा है, जहां से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो दोस्तों अभी तक का सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर में बड़ला में स्थित है, लेकिन जब बीकानेर के पुंगलू में सबसे बड़ा सोलर पार्क बनकर तैयार हो जाएगा तो वो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों इंदिरा रसोई योजना आपको बता दिया जा रहा है कि 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई है और इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रत्येक थाली 8 रुपये की थाली मिलती हैं। तो इस योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि जो पहले 12 रुपये थी उसको बढ़ाकर 17 रुपये कर दी, लेकिन साथ में लाभार्थी जो इस योजना को लाभ प्राप्त करते हैं उनके लिए अभी भी ये थाली 8 रुपये में ही मिलेगी। तो दोस्तों इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि बढ़ाकर 12 रुपये से 17 रुपये कर दी है। आपको बता दिया गया है कि 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। इंदिरा रसोई योजना आपके सवाल आ सकता है कि शुरुआत कब की गई है? तो इसका उत्तर है 20 अगस्त 2020 को तथा 8 रुपये की थाली मिलती हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत जनता के लिए भोजन की रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रति थाली अनुदान की राशि 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये हो गई है। लाभार्थियों से पहले की तरह ये 8 रुपये ही लिए जाएंगे। देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी से बिजली बन रही है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके राजस्थान जीके में ये प्रश्न अवश्य पूछे लेंगे कि देश का एकमात्र जिला कहाँ पर है, कौन सा जिला है जहाँ पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी से बिजली बन रही है? तो दोस्तों वो है 12 जिले में 6 पावर प्लांटों से 4081 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। तो दोस्तों अब शाहबाद में राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगेगा। तो अशोक गहलोत ने इस बजट में घोषणा की है। तो शाहबाद में राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगने वाला है। तो दोस्तों हमने इस स्लाइड में जाना कि देश का एकमात्र जिला जो 12 है वहाँ पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी से बिजली बन रही है। छितर पत्थर से बन रहा 100 करोड़ का राजस्थान का पहला अक्षरधाम कहाँ बन रहा है? तो दोस्तों छितर पत्थर से 100 करोड़ रुपए का बजट का राजस्थान का पहला अक्षरधाम जोधपुर में बन रहा है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण किया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका कब शुरुआत किया गया ये भी आपको बताऊंगा और सवाल कैसे पूछे जाएंगे ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो सवाल इस प्रकार पूछ सकते हैं कि राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण किया गया है? उन वाटिकाओं का नाम है लव कुश वाटिका। तो दोस्तों प्रदेश के प्रत्येक जिले में लगभग 2-2 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगी। इसकी शुरुआत लव कुश वाटिका की शुरुआत 1 जुलाई 2022 से किया गया है। इन वाटिकाओं के निर्माण का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करना तथा उनमें वना अनुभव को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों लव कुश वाटिका प्रत्येक जिले में बनेगी तथा इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2022 से की गई है। राजस्थान सरकार ने कब से राज्य के कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई 2022 से राज्य के कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों बता देना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने 12 अगस्त 2021 को एक अधिसूचना जारी की। उसके तहत राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई 2022 से राज्य के कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट यानी प्रबंध और हैंडलिंग नियम 2016 है।
राज्य सरकार ने 21 जुलाई 2010 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई है। तो दोस्तों 1 जुलाई 2022 से राज्य के कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला सवाल है, राजस्थान में किस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में मिशन बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं। तो वर्तमान में मिशन बुनियाद का संचालन राज्य के 6 जिलों में किया जाता है। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो वो 6 जिले हैं भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही व उदयपुर में किया जा रहा है। तो राजस्थान में मिशन बुनियाद कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको तो आप निश्चित ही डन कर लीजिए, लिख लीजिए, आपके परीक्षा में आएगा। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो वो तीसरा राज्य है राजस्थान। यानी देश में, भारत देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। तो दोस्तों झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब राजस्थान में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। ये राजस्थान में विशाल यूरेनियम का भंडार सीकर के खंडेला तहसील में मिला है। तो यहाँ पर उत्खनन शुरू किया गया है। तो दोस्तों झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमने प्रारंभिक स्लाइड में जाना कि मैनार पक्षी गांव क्यों प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, मैनार पक्षी गांव राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों मैनार पक्षी गांव राजस्थान के उदयपुर जिले में है। जून 2022 में पक्षी गांव के रूप में मान्यता प्राप्त उदयपुर जिले के मैनार गांव को राजस्थान की नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया। तो दोस्तों मैनार पक्षी गांव को राजस्थान की नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। मैनार गांव की 2 जिले बर्मा और धंध हर वर्ष बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करती हैं। तो दोस्तों मैनार पक्षी गांव इसलिए प्रसिद्ध रहा क्योंकि इसको नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया और यहाँ पर 2 जिले हैं जहाँ पर प्रवासी पक्षियाँ का झुंड रहता है, मेजबानी करता है। उन जिलों का नाम है ब्रह्मा और धंध। तो दोस्तों मैनार पक्षी गांव राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के किस राज्य में बड़ी सादड़ी मालवी गेज परिवर्तन रेलखंड का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राजस्थान में बड़ी सादड़ी से मालवी अमान परिवर्तित ब्रॉड गेज रेल लाइन का लोकार्पण किया गया है। तो दोस्तों भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के किस राज्य यानी राजस्थान राज्य में बड़ी सादड़ी से मालवी गेज परिवर्तन रेलखंड का उद्घाटन किया है। दोस्तों सवाल इंपॉर्टेंट है, किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो उस जिले का नाम है करौली। इसका उद्देश्य भी पूछ सकते हैं या इसका सवाल ऐसे भी आ सकता है कि किस जिले में आंचल विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान प्रारंभ किया है? तो वो है करौली जिला। आंचल विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान है तो इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। तो दोस्तों करौली जिले में जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस के 3 व भाजपा का 1 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए चुना गया है। वह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी मुकुल बालकृष्ण वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद कुमार ये राज्यसभा से राजस्थान से कांग्रेस के सदस्य ने राज्यसभा प्रत्याशी बने हैं। और उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम तिवारी थे तथा एक निर्दलीय उम्मीदवार थे जिसका नाम है सुभाष चंद्रा जो चुनाव हार गए। तो राजस्थान के 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस के 3 प्रत्याशी थे और 1 भारतीय जनता पार्टी के। तो कांग्रेस के 3 प्रत्याशी थे मुकुल बालकृष्ण वासनिक,
रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद कुमार, और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी थे घनश्याम तिवारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन स्थल राजस्थान का है, यानी राजस्थान के किस स्थान पर भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बीकानेर में है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। तो दोस्तों भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का आयोजन बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का ये 4था संस्करण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना जोधपुर जिले में की जाएगी। 14 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई इसके लिए। इस अकादमी में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण व अभ्यास हेतु आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना जोधपुर जिले में की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रोफेसर रेणु जटाना, जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की पूर्व डीएन उदयपुर की हैं, तथा सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सागरिया सांवरिया, जो राजस्थान के नाथद्वारा के राजकीय बालिका महाविद्यालय, इन दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए संयुक्त रूप से प्रोफेसर रेणु जटाना और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सागर सांवरिया को पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों अगला सवाल है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के जन्म पर कितनी राशि महिलाओं को जच्चा बच्चा पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दी जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 6,000 रुपये। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू करने के संदर्भ में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की अध्यक्षता में चिल्ड्रेंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF द्वारा तथा सहयोगी संस्था IPE ग्लोबल के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के जन्म पर 6,000 रुपये राशि दी जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान का नवीन भवन किस शहर में बनेगा? तो दोस्तों बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान का नवीन भवन जोधपुर जिले में बनेगा। जोधपुर में स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में बार काउंसलिंग ऑफ राजस्थान की नवीन भवन निर्माण के लिए 14.37 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।